सीबीआई इंक्वायरी कराएगी। मुझे भी लगता है कि कुछ अगर कोई बात हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और अगर सुसाइड की तो कैसे की, और अगर किसी ने मारा तो इसकी जांच होनी चाहिए। सावित्री जी कहती हैं हाथ जोड़ करके कैमरे पर, मैंने, आपने, किसी ने नहीं कहा। और कुछ ही दिन के बाद यही सावित्री जी सुप्रीम कोर्ट में आकर के याचिका लगाती है, नहीं 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 नहीं, इसकी जांच आप सीबीआई से मत कराइए, मुंबई पुलिस एनफ है, मुंबई पुलिस जांच करेगी। तो मेरे पत्रकार मित्र जरा देखते जाइए, अब उस लाश का जो पोस्टमार्टम होता है, इतने बड़े स्टार का पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन और परंपरा है वहां पर वीडियोग्राफी होने की, फोटोग्राफी होने की, वीडियोग्राफी नहीं होती है इस पोस्टमार्टम की। आनन फानन में सावित्री वहां आती हैं, कहती हैं सॉरी सॉरी बाबू, और इस सॉरी बाबू को ही उस वक्त अर्नब ने पकड़ा और वहीं से उनको फ्लिप मिला और तब उसके तय में अर्नब ने जाना शुरू किया और ये केस ओपन हुआ। उस दौरान मैं तो बिहार में फंसा हुआ था, लॉकडाउन में। मैं उस दौरान में बिहार में था, फंसा हुआ था, कहीं निकल भी नहीं सकता था, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं उस वक्त दिल्ली में होता तो शायद और भी मैं कड़े प्रहार करता। लेकिन खैर, उस दौरान मीडिया ने अपना काम किया, अर्नब ने अपना काम किया, उसकी वजह से दूसरे मीडिया को करना पड़ा। अब ये कहानी आगे बढ़ गई और ये केस रीओपन हो गया। अब रीओपन हो गया, सीबीआई के पास आ गई, सीबीआई अपना जांच पड़ताल करके रखे हुए है, चुप है, उस पर मैं आऊंगा। बीच में रूप कुमार शाह आते हैं, उसके पहले बिहार पुलिस आती है और बिहार पुलिस कहती है कि सुशांत के मृत्यु का मामला दिशा साल्यान की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मेरे पत्रकार साथी मित्र ध्यान से जरा सुनिए, बिहार पुलिस कहती है कि सुशांत की मृत्यु का मामला दिशा साल्यान की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा दिशा साल्यान का। और दिशा साल्यान की जांच के लिए वो मलबानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मलबानी पुलिस स्टेशन ने कहा मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब डिलीट हो गया। अब मेरे पत्रकार मित्र को कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, मैं रात भर सो नहीं पाया। देखिए, मैं रात भर नहीं सो पाया, क्यों? क्योंकि मैं इसे जुनून की हद तक इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मुझे यकायक लगने लगा कि मैं किसी कोई ऐसा तो गलत नैरेटिव नहीं ले लिया हूं। मैं रुक गया क्योंकि मैं उनसे अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की बात को बोलेंगे। मैं हैरान हो गया, मैं चुप हो गया और तब से मैं मंथन कर रहा हूं। फिर मैं उसको फ्लैशबैक में जा रहा हूं और एक एक चीज को वापस खंगाल रहा हूं। तो बिहार पुलिस अब मलबानी पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, मलबानी पुलिस के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइल गायब हो गया, डिलीट हो गया। और तब जब दिशा साल्यान की कहानी शुरू हुआ, ये तो अलहदा हो गया कि सीसीटीवी फुटेज गायब, वो वॉचमैन गायब, वो रजिस्टर गायब, उनका जो फियांसे हो 4 महीना तक वो गायब, और उसको पुलिस ने करके केस को क्लोज कर दिया। 20 फीट बाहर जाकर के गिरी, कुछ पता नहीं। पूरा शरीर, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं। कई लोगों ने देखा, एविडेंस है उसके, कोई बात नहीं, सुसाइड कर रहे हैं बिना कपड़े का। कल्पना कर सकते हैं आप? 8-9 जून की रात को मृत्यु होती है, 11 जून को उसका पोस्टमार्टम होता है। वाह रे वाह, 11 जून को पोस्टमार्टम होता है। सब के सब जगह चलने लगते हैं कि दिशा साल्यान की एक्सीडेंटल डेथ हो गई और पुलिस ने जांच की और सुसाइड कह करके उनको क्लोज भी कर दिया। लेकिन मेरे इस पत्रकार मित्र ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कहा भाई बात तो सही है, दिशा साल्यान का क्या एक्सीडेंट हुआ, इसको तो जांच होनी चाहिए। उनके 4-5 मित्र उस पार्टी में मौजूद थे, हेमंत सिकरे जो गवाह है, उनको पूछिए, मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। उस पार्टी में कौन कौन आया था, उसके वीडियो फुटेज है। अच्छा, मैं अब आरोप नहीं लगा रहा हूं, पॉलिटिकल भी नहीं, छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स भी इस स्तर पर नहीं गिर सकती है, जानिए आप। नीतीश राणे ने, हमने जनता की महाअदालत लगाई, नीतीश राणे ने पूरा रिकॉर्ड दिया उनको और महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर दिया, विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि ये लीजिए रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और उस वक्त नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, और समीर से जब मैंने बात की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूरा तहकीकात किया। और ध्यान रहे,
ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ही जांच पड़ताल में पता चला कि आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इनके जो मोबाइल टावर के लोकेशन हैं वो दिशा सालियान के फ्लैट में और फ्लैट के बाहर पाए गए हैं। और इसको लेकर के नितेश राणे ने यह सबूत पेश किया, और जब ये सबूत पेश किया तब जाकर के सरकार ने, और जब हमने जनता की अदालत लगाई तो सरकार ने एसआईटी की गठन 22 में ही कर दिया, 22 दिसंबर को कर दिया था, घोषणा कर दी जब ये नई सरकार आई, महायुति की सरकार आई। और आप हैरान हो जाएंगे, कल मेरे पत्रकार मित्र ने कहा कि सीबीआई एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। देखिए जरा सीबीआई की प्रीमियम इंस्टीट्यूट के नाम पर क्या होता है। 2022 में एक खबरें ये बाप बेटे ने मिलकर के प्लांट करवाई। बाप बेटा कौन जानते हैं आप? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। इन्होंने प्लांट करवाई कि सीबीआई ने दिशा सालियान के केस को क्लोज कर दिया, और खबरें चारों तरफ छप गई, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में। ये देखिए आर्टिकल देखिए, ये जो सीबीआई, ये मीडिया, इसका जो कुत्सित मिलन है, सीबीआई नहीं, मीडिया और ये इन बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का, ड्रग डीलरों का जो रिलेशन है, अकूत रिलेशन, अकाट्य रिलेशन, ये मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं कि मीडिया ने जो भी ब्रीफ किया बाप बेटे ने कि दिशा सालियान के केस को क्लोज कर दिया सीबीआई ने, वही हूबहू आर्टिकल उसने छाप दिया। सीबीआई ने कहा अरे दिशा सालियान को केस को मैं कौन होता हूं क्लोज करने वाला, मेरे पास तो वो केस है ही नहीं। दूसरे दिन सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कल जो ये बात छाई है मीडिया में बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है क्योंकि वो केस मेरे इंक्वायरी में है ही नहीं, मैं तो सुशांत के केस का इंक्वायरी कर रहा हूं। और ये बात और है कि सुशांत की मृत्यु और दिशा की मृत्यु में एक संबंध है, एंड सीबीआई के सारे अधिकारी को यह बात मालूम है, किसी से बताने छिपाने की जरूरत नहीं है। इस बीच में मेरे पत्रकार मित्र ने कहा कि भैया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर हैं गुप्ता, उन्होंने कहा कि भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया, ऑडिट हो गया, जांच हो गई, वो तो मर्डर ये था, सुसाइड था। अब यही गुप्ता सबसे पहले जब ये बात चली और लिगेचर मार्क की बारे में चर्चा हुआ कि भैया अगर फांसी हो गया, फांसी के फंदे पर तो वी शेप में जाएगा, ये तो गोल गोल है और मोटी पट्टी है, तो उनके कुत्ते की पट्टी का साइज दिखाला, बोला अरे तो एग्जैक्ट वही है। तो ये जो गुप्ता है फटाक से बोल दिया कि हाँ हाँ वो तो मर्डर है साहब, मर्डर है। लेकिन गुप्ता को जैसे ही कहीं इधर उधर से बाप बेटे की तरफ से कुछ आया प्रलोभन तो हमें भी आया था, हमारी टीम को भी आया 200 करोड़ का। ये हमारे पत्रकार मित्र को मालूम ही नहीं है, मैं आज बताता हूं। 200 करोड़ का प्रलोभन आया, हम लोगों ने फाइल कर दिया केस अगेंस्ट में उनके खिलाफ कि ये व्यक्ति फलाना प्रलोभन लेकर के आया है, हम ये देखिए ये हमको प्रलोभन कर दे रहा है केस को दबाने के लिए। तो साहब ये जो गुप्ता है, इस गुप्ता की हिस्ट्री मैंने निकाली। हमारे मित्र हैं डॉक्टर अवधेश पांडे, ये उनके बैचमेट थे, अब वो अवधेश पांडे इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इनके बारे में बताया कि शायद ये जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज का ही है। कहा कि शुरू से ही ये लुम्पिन रहा है, शुरू से ही एक नंबर का झूठा रहा है। और हमारे पत्रकार मित्र ने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि कूपर हॉस्पिटल में ही सबका पोस्टमार्टम होता है। ये कूपर हॉस्पिटल भी बड़ा मशहूर है, जिया खान का भी शायद यही हुआ था, और दिशा का भी, और इसका भी, सबका जहां जहां होना था यहीं पर हो जाता है। अब ये रूप कुमार शाह आ जाते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था सुशांत का, और रूप कुमार शाह आकर के कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने हजारों बॉडी को खोला है अपने जीवन काल में, ये मर्डर छोड़ करके और कुछ हो ही नहीं सकता। उनको मारा गया है, मुक्का से मारा गया है, उनके हाथ पैर तोड़े गए हैं और उनको मार मार के मार दिया गया है। ये एक ड्रेडेड मर्डर है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है, या मैं कॉन्स्पिरेसी करने वाला बोल रहा हूं? एम आई ए कॉन्स्पिरेटर? अब भी आपको लग रहा है कि मैं कॉन्स्पिरेटर हूं, या मीडिया वाले जो अर्नब या और कोई जो उठा रहे हैं वो कॉन्स्पिरेटर हैं? हमने जनता की अदालत लगा दिया, कॉन्स्पिरेसी के तहत लगा दिया, अब भी आपको लग रहा है? रूप कुमार शाह कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम किया है उस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है? अच्छा मान लीजिए कि पॉलिटिक्स की वजह से कह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स की वजह से अगर रूप कुमार शाह ने स्टेटमेंट दे दिया है तो अभी तक एफआईआर फाइल क्यों नहीं हुआ है? अभी तक उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बाप मुख्यमंत्री है, बेटा मंत्री है, अगर इशारा उस तरफ जा रहा है, हो क्यों नहीं रही है गिरफ्तारी?
तो साहब रूप कुमार साहब किस बात के लिए कह रहे हैं? रूप कुमार साहब ये नहीं कह रहे, रूप कुमार साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, मेरी मौत हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं असत्य नहीं बोलूंगा। जो उसके साथ मैंने देखा वो मैं बोलूंगा। मुझे उस वक्त दबाया गया, अब मैं नहीं दबने वाला हूं। अपनी जान को हथेली पर लेकर के पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति साफ साफ कैमरा पर आकर के बोल रहा है। तब भी कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आ रही है? अब बताइए, क्या आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है? क्या मैं पागल हूं, दीवाना हूं, यूं ही लेकर के बैठ गया हूं किसी कार्यक्रम को? अच्छा, अब मेरा आखिरी आर्गुमेंट है कि चलिए सब कॉन्स्पिरेसी है, सीबीआई ने तहकीकात कर ली है, सीबीआई के पास सारे साक्ष्य हैं, सीबीआई आए, क्लोजर रिपोर्ट दें, देश की कोई जनता उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, आज भी नहीं पूछ रही है, कहीं हाय तौबा तो मच नहीं रहा है। क्लोजर रिपोर्ट दे दें, बंद कर दें। क्यों नहीं सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे रही है? क्या सीबीआई को डर है कि जब ये कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट देंगी तो सीबीआई को पूछा जाएगा कि इसका जांच आपने किया, इसकी जांच आपने की, इस जांच में आपने क्या पाया, इस जांच में आपने क्या पाया, इस जांच में आपने क्या पाया? क्योंकि अभी तक तो कोई पीआईएल लगी नहीं थी, अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पीआईएल लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के तरफ से एक पीआईएल मुंबई के कोर्ट में फाइल है और उसमें यही पीआईएल है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे। तो अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी तो हमारे वकील पूछताछ का सिलसिला शुरू करेंगे कि क्या इस एंगल पर आपकी फाइंडिंग क्या कहती है, इस बिंदु पर आपकी फाइंडिंग क्या कहती है, इस बिंदु पर आपकी फाइंडिंग क्या कहती है। सीबीआई घबरा रही है। क्लोजर रिपोर्ट दें तो दें कैसे? अगर उनके मन में चल भी रहा होगा कि चलो लिपापोती कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कहीं से कोई दबाव भी होगा, तब भी क्या सिर्फ सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट नहीं देने को ही क्या यह आधार न बनाया जाए कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कोई सेंटिमेंट किसी का हार्ट नहीं होगा। सीबीआई को हिम्मत है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करे। एसआईटी जो 1.5 साल हो गया है, अब मुंबई पुलिस की एसआईटी, वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दे दिशा सालियान के मामले में, करे फाइल कि हमने जांच कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला। करे तो सही फाइल, करे तो सही, जानू तो नहीं कर रहा। इसीलिए मेरे पत्रकार साथी, मेरे मित्र, मैं आपको बहुत संवेदनशील मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस बात को आप भी अब गंभीरता से देखेंगे और शायद अपना मानस बदलेंगे, इन बिंदुओं पर जरूर विचार करेंगे। बस खाली पत्रकार वाला ये नहीं कि हमने कह दिया कि हम अपने आप को ऊपर रख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है, गंभीरता से सुना है, इसलिए मैंने तय किया कि ये बात मैं दुनिया से शेयर करूंगा और मैं आपको कैमरा पर आकर के इस बात का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस का लड़का रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहा है, क्या ये सवाल नहीं बनता है? कोई बात नहीं है, मैं ये कहता हूं कि किसी भी लॉयर को ये प्रोरेगेटिव है, वो किसी के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन सतीश मान सिंधे उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सतीश मान सिंधे एक जाने माने वकील है मुंबई के, उनको हटा करके चीफ जस्टिस के लड़के को लाया गया रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए। क्या ये सवाल नहीं है? जब हम लोगों ने अपना पीआईएल फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में, 1 साल हो गए हैं, तारीख पर तारीख हो रही है, क्या ये सवाल नहीं है? एसआईटी 1.5 साल में क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे रही है, सवाल नहीं है? सीबीआई 4 साल में अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं कर रही है, सवाल नहीं है? रूप कुमार साह का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही है, सवाल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि पीरियोडिकली आप देश को बताइए कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, आज तक ब्रीफ नहीं किया, क्या ये सवाल नहीं है? और आजकल तो बहुत बड़े बड़े लोग सावित्री जी को बचाने में लगे हुए हैं, क्या ये सवाल नहीं है? मित्रों, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग ये थ्योरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं जो शायद हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, मैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि ओपन माइंड से, खुले दिमाग से
इस मुद्दे पर विचार कीजिए, देखिए। अगर आप कन्विंस हो जाएंगे तो एक बार फिर से दोबारा न्याय की आस जग जाएगी। ये देश के न्याय का सवाल बन गया है, जैसे जेसिका के मामले में हुआ था और जैसे नीतीश कटारा के मामले में हुआ था, जैसे आरुषि तलवार के मामले में हुआ था। उसी प्रकार से दिशा और सुशांत देश के लिए न्याय का मुद्दा है। जिस प्रकार से आज बंगाल की बेटी का मुद्दा देश के लिए न्याय का मुद्दा बना है, उसी प्रकार से दिशा और सुशांत का मुद्दा देश के न्याय का मुद्दा है। ये दिशा के परिवार और सुशांत के परिवार का मुद्दा नहीं रहा है, ये मुद्दा अब देश का मुद्दा है। इसमें सारे सिस्टम एक्सपोज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर सवाल है, न्यायालय पर सवाल है, पुलिस पर सवाल है, पॉलिटिशियन पर सवाल है। तो सबसे बड़ी बड़ी संस्थानें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये पूरे देश का सवाल बन गया है, इसलिए ये गंभीर सवाल है। वरना 2 व्यक्ति की मौत हुई है, खास बात नहीं है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किनका किनका है, इसलिए ये देश का सवाल बन गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस मेरी तर्कों पर शायद आप तवज्जो फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।